33वां है आज, हम लोगों ने 32 किया था। हरे कृष्णा। 33वां। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय हो। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 13, अध्याय का नाम प्रकृति पुरुष और चेतना। श्लोक संख्या 33। यत् सर्वगतं सोभक्ष्यातः आकाशं न उपलिप्यते, सर्वत्र अवस्थितः देह तथा आत्मा न उपलिप्यते। बहुत सुंदर श्लोक है। यथा जिस प्रकार सर्वगतम सर्वव्यापी, सोभक्ष सो सोच्छ मायत सूक्ष्म होने के कारण आकास्म आकाश न कभी कभी नहीं उपलिप्तते लिप्त होता है, सर्वत्र सभी जगह अवस्थित स्थित देह शरीर में तथा उसी प्रकार आत्मा आत्मस्व न कभी नहीं उपलिप्यते लिप्त होता है। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है कि शरीर यहीं रह जाता है और आत्मा अपने गंतव्य दूसरे गंतव्य पे चली जाती है ना। और क्या उदाहरण क्या बताया अनुवाद में? यदि आकाश सर्वव्यापी है, आकाश हर जगह सर्वव्यापी है, किंतु सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु में लिप्त नहीं होता। आकाश किसी वस्तु में लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार ये देहधारी के जीव के अंदर जो आत्मा विराजमान है, वो आत्मा इस शरीर में लिप्त नहीं होती। वो अजर है, अमर है, स्वतंत्र है ना। शरीर यहीं रह जाता है, शरीर क्षीण हो जाता है, फिर आत्मा निकलकर अपने दूसरे गंतव्य में चल जाती है। तो आत्मा का ये रहस्य है। तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के माध्यम से। श्रील प्रभुपाद की जय। वायु जल कीचड़ मल अन्य वस्तुओं में प्रवेश करती है। वायु जल कीचड़ मल अन्य वस्तु में प्रवेश करती है, फिर भी वह किसी वस्तु में से लिप्त नहीं होती है ना। जल भी स्वतंत्र रहता है, वायु। इसी प्रकार से जीव विभिन्न प्रकार के शरीर में स्थित होकर भी अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण उनसे पृथक बना रहता है। अतः इन भौतिक आँखों से यह देख पाना असंभव है, क्योंकि हमारी आँखों की रेंज है ना, कि कितनी दूर तक ये आँखें जा सकती हैं, देख सकती हैं। हमारी आवाज़ ध्वनि की रेंज है, कितनी दूर तक हम चिल्लाएं तो आवाज़ पहुंच सकती है। तो ये आँखों का, नेत्रों का है ना, ये रेंज है, वाणी का रेंज है ना। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि जो अविनाशी है, अविनाशी मतलब जिसका विनाश ना हो, वो क्या है? वो है आत्मा। आत्मा अजर अमर है। वह उसके गंतव्य अलग अलग हो सकते हैं। शरीर का रेंज यहीं तक है, शरीर यहीं पर क्षीण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और एक दिन आत्मा जो है फिर से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी, दूसरे स्थान पर पहुंचेगी। तो इसी प्रकार यह शरीर के संपर्क में शरीर विनष्ट हो जाने पर उससे विलग हो जाता है। कोई भी वैज्ञानी इसे निश्चित नहीं कर सकता। विज्ञान शास्त्र भी इसे नहीं बता सकता कि ये क्या हुआ। आत्मा एक बार जब शरीर से निकली, उसके बाद शरीर क्या हुआ? फिर विज्ञानी कहें कोई नहीं, ऑक्सीजन लगाओ, ऑक्सीजन लगाओ, कोई ऑक्सीजन भी काम नहीं आएगी। पानी पिलाओ, कोई पानी भी काम नहीं आएगा। केवल एक ही काम आएगा, अंत समय में क्या लिया? हरि का नाम लिया कि नहीं लिया? एक ही एग्जाम होगा।
तो यहाँ पर हरि का नाम ही सर्वोत्तम है, क्योंकि आत्मा की प्रसन्नता कब होगी? जब हम हरि हरि का नाम लेंगे, है ना। हरि का नाम का मतलब क्या है? हमें आत्मा को कहाँ भेजना है? भगवान के धाम भेजना है। भगवान के धाम गोलोक वृंदावन धाम है। सबसे ऊपर का धाम का नाम क्या है? सभी को पता होना चाहिए, गोलोक वृंदावन धाम है। और गोलोक वृंदावन धाम का को किस नाम से पुकारा जाता है? भगवान के धाम को बोलते हैं चिंतामणि धाम। किस नाम से पुकारा जाता है? चिंतामणि धाम, जहाँ कोई चिंता ना हो। हमें यहाँ पे प्रयास करना पड़ता है, भगवान के धाम में कोई प्रयास नहीं। भगवान के धाम में वृक्षों के नाम क्या हैं? कल्पतरु वृक्ष। कल्पतरु वृक्ष क्या होता है? उसका फल हमारे, हम लोग वृक्ष उत्पन्न करेंगे, पेड़ लगाएंगे, पानी डालेंगे, सब कुछ सींचेंगे, फिर कहीं 4-5 साल बाद फल आएगा। भगवान के धाम में जो वृक्ष हैं, बस इच्छा कर दो, ये फल मुझे आज आम खाना है, आम तुरंत पक के तैयार हो जाएगा। मतलब इच्छा भी तो करो, कहाँ पे करो? जहाँ पे इच्छाओं का सागर हो, मतलब पूर्ति करने वाला, तुरंत फल देने वाला हो। भगवान के यहाँ पर गाय कौन सी है? सुरभि गाय, है ना। वृक्ष कल्पतरु है और गाय कौन सी है? सुरभि गाय। हमारे यहाँ पे जो, हमारे पृथ्वी पर जो गाय है, वो कितना दूध देती है? सुबह देती है, शाम देती है, फिर कभी कभी नहीं भी देती है। लेकिन सुरभि गाय भगवान के यहाँ पर जो गाय है, वो क्या है? वो जब इच्छा हो तब, जैसे बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा अगर माँ के पास चला जाए तो माँ उसको दूध पिलाती है, तो तुरंत दूध उतर जाता है। उसी तरह भगवान के धाम में इच्छा करने पर गाय, है ना, तुरंत दूध दे देती है, किसी भी समय, सुबह, दोपहर, शाम, जब इच्छा करो तब। तो गाय भी वहाँ पर है ना। तो भगवान का धाम क्या है? वो उन्हीं को प्रवेश मिलता है जो नित्य भगवत गीता, भागवतम, नित्य भगवान का चिंतन करते हैं, उन्हीं को भगवान का धाम प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ऐसी आत्मा को, आत्मा का गंतव्य जो पता होना चाहिए। आत्मा का गंतव्य जो क्या है? कहाँ जाना है आत्मा को? क्या उसको कहते हैं ना कि व्यक्ति का 30 साल में अपना शरीर तैयार होना शुरू हो जाता है। 30-35 साल, 40 साल में अपना एक नया सूक्ष्म शरीर तैयार हो जाता है। कि जिस तरह उसकी मनोवृत्ति होती है, जिस तरह उसका स्वभाव होता है, उसको पता, भगवान कहते हैं कि अब तुम्हारी मनोवृत्ति इधर ही है, तो अब अगला शरीर तुम्हारे को ये मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार व्यक्ति अपना क्या कर रहा है? अगला शरीर तैयार कर रहा है। और ये शरीर जो है वो भगवान में चिंतन करेंगे तो भगवान अपने धाम में बुला लेंगे। नारद मुनि कहते हैं ना कि प्रभु आप तो परम कृपालु, करम दयालु, परम सब कुछ हो प्रभु, सब बच्चे आपके हैं, आप सब बच्चों को अपने धाम में बुला लीजिए। प्रभु कहते हैं कि मैं तो चाहता हूँ सब बच्चे मेरे आ जाए धाम में, लेकिन ये बच्चे, पता है हमारा हर एक का क्या है? भगवान के धाम में घर भी है। गीता ही बताती है हमारा हर एक का घर वहाँ पर भी है, लेकिन हम उस घर को छोड़कर नीचे आए हैं। अब अपने घर में वापस जाना है ना। बहुत अच्छा महल है वहाँ पर, भागवतम बताती है कि हमारा वहाँ पर भी बहुत अच्छा महल है, हम तो ये नकली महल में आ गए हैं, ठीक है। लेकिन तो भगवान कहते हैं कि मैं तो सबको चाहता हूँ कि अपने घर वापस आ जाए, लेकिन आना नहीं चाहते, भूल गए हैं। तो भगवान कहते हैं नारद ऐसा करो, तुम जिसको लेकर आओगे ना, मैं उसको अपने घर पे रख लूँगा, तुम जिसको लेके आओ। भगवान नारद कहते हैं ठीक है प्रभु, मैं तो चला फिर लेने के लिए। तो नारद मुनि एक बच्चे के पास जाते हैं, बेटा कैलाश
चलो भगवान बुला रहे हैं, अपने घर वापस चलो। कैलाश कहता अभी तो मैं छोटा हूँ, बड़ा हो जाऊंगा तब जाऊंगा, अभी मेरी उम्र क्या है, पापा को ले जाओ। बोले ठीक है, मैं तुम्हारे पापा को ले जाता हूँ। तो पापा के पास नारद मुनि जाते हैं, आप चलेंगे? बोले नहीं, अभी मेरा बिजनेस ऊपर नीचे चल रहा है, विचार है ना, मुझे बहुत कुछ करना है, धन कमाना है, सब कुछ करना है, तो अभी मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पापा को ले जाओ। फिर उनके पापा को बोलते हैं, तो वो बोलते हैं अभी मुझे अपने नाती पोतों की शादी करनी है, सब कुछ करना है ना, लेकिन अभी नहीं जाऊंगा, बाद में आऊँगा, जाऊंगा जरूर, तब आना मेरे को लेने। इस तरह नारद मुनि बहुत भक्तों से प्रयास करते हैं, इसलिए कोई भी नहीं जाना चाहता, लेकिन इसलिए भगवान ने क्या बताई, विधि बताई है। विधि क्या है? भगवान का स्मरण करना, चिंतन करना, शास्त्रों को पढ़ना, हरि का नाम का जप करना, और इस तरह व्यक्ति स्वतः भगवान के धाम में पहुंच सकता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो इस प्रकार व्यक्ति जो है भगवान के धाम में जा सकता है और नित्य स्मरण करके वो भगवान का सानिध्य को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो श्लोक तो छोटा ही था। कल एकादशी है तो सभी भक्त एकादशी का पालन करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है तो उसका स्वागत है। हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत आनंद आया, आपने मतलब इतनी सुंदर तरीके से समझाया, जैसे लग रहा कि बहुत एकदम हमें भी जाना चाहिए प्रभु जी, लेकिन हम तो प्रभु जी जा ही नहीं सकते हैं, इतनी क्वालिटी नहीं आ पाएगी प्रभु जी। प्रभु जी बहुत क्वालिटी है, ठीक है, लेकिन हाँ हम लोग भगवान गीता पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, इसी तरह साथ में जुड़े रहिए, एक दिन क्वालिटी भी सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्या है? हरे कृष्णा। प्रभु जी प्रश्न तो वैसे नहीं, लेकिन प्रभु जी आपने कहा भी भागवत तो बताती है, तो प्रभु जी मेरे मन में एक इच्छा जाग रही कि भागवतम मेरे पास भी होनी चाहिए। ठीक है माता जी, आपके लिए प्रयास करेंगे, हैं? आपके लिए प्रयास कर देंगे, भागवतम का सेट सस्ता उपलब्ध हो जाए। प्रभु जी और जैसे कि मतलब चेतन चरितमृत की और मतलब अब और रूपा नीलामृत की, वैसे ही प्रभु जी भागवतम की इच्छा हो रही। आपकी इच्छा सर्वोत्तम है भगवान को पाने की। भागवतम भी एक साक्षात भगवान का स्वरूप है, क्योंकि हम लोग विग्रह की सेवा तो करते हैं, लेकिन कहते हैं ना, गीता बताती है